भगवान श्री रामचंद्र का जन्म चतुर्भुज रूप में हुआ। 4 भुजा खड़े हैं और यश कौशल्या जी आश्चर्यचकित है और इस अद्भुत रूप को देखकर कौशल्या जी हर्षित होने लगी। आज भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। एक छोटा सा भक्त भी यदि हमारे पुत्र के रूप में आ जाए तो हम कितना खुश होते हैं। साक्षात परो ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति सामने खड़े हैं पुत्र के रूप में। कौशल्या के आनंद की कोई सीमा न रही, परम प्रसन्न है। परंतु कौशल्या ने अंत में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु आप इसी ही रूप में बने रहोगे तो मैं मेरा वात्सल्य भाव किसके साथ आदान प्रदान करूंगी? मैं आपको कैसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, कैसे लाड लड़ाऊंगी? प्रभु आप इस रूप को छिपा लीजिए। कौशल्या की प्रार्थना से चतुर्भुज रूप के जो भगवान थे वह द्विभुज में हो गए, राम के रूप में प्रकट हो गए। उसी समय लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ। राजा दशरथ के आनंद की कोई सीमा न रही, आनंदित हो गए, परम प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, अनेक अनेक गायों का दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। धीरे धीरे ये बालक बड़े होते गए। अब कथा तो ऐसे ही चलेगी, आप लोग क्षमा कीजिएगा। हमारे इस्कॉन में तो एक एक श्लोक पर अनेकों दिन बोला जा सकता है। प्रभुपाद जी ने हम सबको ये सिखाया है, परंतु हम सब लोग कम वक्त हैं, कम वक्त है, कम वक्त लेकर ही आते हैं। तो कम वक्त में तो कम ही कथा संक्षिप्त में, क्योंकि वाल्मीकि जी राह देकर बैठे हैं, आज संवाद करना है। धीरे धीरे ये चारों भाई बड़े होते जा रहे हैं। छोटे छोटे धनुष हैं, बाण हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज के बालकों की तरह बंदूक और राइफल लेकर नहीं घूमते थे। आज का बालक भी जिद करता है तो बंदूक चाहता है। धनुष बाण था और वो भी धनुष बाण ढंग से रखते थे। आज तो बालक धनुष बाण लेकर आता है, घर खोलते हैं, पिता को ही मारता है, पिताजी सावधान। ये आज के बालकों की स्थिति है। परंतु ये तो भगवान थे, प्रभु है। बड़े हुए, एक दिन की बात, भगवान राम बड़े हो गए हैं, लक्ष्मण बड़े हैं। एक समय की बात, विश्वामित्र जी आए राजा दशरथ की सभा में। दशरथ ने स्वागत किया और अंत में कहा, मुनि आपके आने का कारण? कहा, हम ऋषि मुनि लोग वन में यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में अनेक अनेक असुर बाधा दे रहे हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि राजा दशरथ आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजो। इतना सुनकर ही राजा दशरथ के हृदय में जैसे बिजली चली हो वैसे दुख उत्पन्न हुआ। राजा दशरथ ने कहा, मुनिवर आपको जो चाहिए वो मांग लो, गाय चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो, परंतु राम और लक्ष्मण को मत मांगो। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, राम और लक्ष्मण ही चाहिए। बोले आप कहो तो मैं मेरी पूरी सेना को आपके साथ भेजूं, आप कहो तो मैं आपके साथ चलूं, आप जो कहो करने के लिए तैयार हूं, परंतु मुनिवर आप इतना तो समझिए, इतनी लंबी उम्र के बाद, बुढ़ापा आने के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कई युद्ध में कुछ हो गया तो मैं बिना पुत्र वाला हो जाऊंगा, और उसमें भी आप राम को मांग रहे हो। मुनिवर क्या बताऊं, राम तो मेरे प्राण है, आप मेरे प्राण को लेकर जाना चाहते हैं, मैं जी नहीं पाऊंगा। बहुत प्रेम था राजा दशरथ का, अद्भुत प्रेम। वास्तव में जिस प्रकार से राजा दशरथ ने राम को प्रेम किया है, वही प्रेम हमें भगवान से करना चाहिए।
राजा दशरथ जिस प्रकार से भगवान से प्रेम करते हैं, वह प्रेम यदि हम भगवान से करेंगे ना, तब भगवान खुश होते हैं। भगवान राम और वही कृष्ण आज से 525 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। क्यों? यही बताने के लिए, जैसे दशरथ ने राम से प्रेम किया है, जैसे नंद बाबा ने कृष्ण से प्रेम किया है, यशोदा ने कृष्ण से प्रेम किया है, राधा ने कृष्ण से प्रेम किया है, ऐसा प्रेम मुझसे करो। भगवान के डर से भक्ति नहीं करनी चाहिए, भय भक्ति नहीं होनी चाहिए। संसार में कुछ लोग भक्ति करते हैं भय से। अरे भक्ति नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, यह भगवान को ऐश्वर्य भाव में। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वास्तव में मुझे खुश करना है, कृष्ण को खुश करना है, तो पुत्र मानो, मुझे पुत्र समझो। माता मोरे पुत्र भावे, करे न ताड़न। माता यदि पुत्र भावे, करे न ताड़न। अतिहीन ज्ञान करे, लालन पालन। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब कोई माँ मुझे पुत्र समझकर मेरी सेवा करती है, मेरा लालन पालन करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सखा शुद्ध ज्ञाने करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। कोई सखा बनकर मेरे साथ खेलता है, मुझे बहुत आनंद आता है। और कोई मुझे प्रिय मानकर मुझे पति के रूप में मेरा भजन करता है। प्रिया यदि मान करे, करे न भत्सन। वेद स्तुति है ते हरे मोर मन। यदि कोई प्रिया बनकर मुझसे प्रेम करती है तो मुझे बहुत आनंद आता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये उपदेश दिया। जैसे राजा दशरथ ने राम से प्रेम किया है, जैसे गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया है, ये प्रेम कहा जाता है। प्रभु आप राम को लेकर मत जाइए, राम मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और हम लोग राम को लेकर जाओ न जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है? यहां क्या फर्क है? कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, झूठ। यदि आप भगवान से प्रेम करते होते, भगवान आपके सामने होते। जो लोग दावा करते हैं कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई न तो भक्ति कर रहा है न प्रेम कर रहा है। क्योंकि प्रेम और भक्ति का अर्थ ही यह संसार नहीं जानता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। है प्रेम? नहीं है। कोई कितना भी दावा करे है प्रेम, नहीं है। यदि प्रेम होता ना, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, हमको धन के साथ कितना प्रेम है? अब बोल दो ना सच सच जो भी है। ये सही है कि हमको धन के साथ बहुत प्रेम है ना? और कभी हमारे हाथ से 1 करोड़ 2 करोड़ खो गए, क्या होगा? हृदय पर हाथ रखकर कहो, दुख लगेगा कि नहीं? है? दुख लगेगा कि नाचोगे, वाह वाह 2 करोड़ चले गए? नहीं। 2 करोड़ रुपए चले गए हैं, व्यक्ति दुखी होगा, रोएगा। क्यों? उसे धन नहीं मिला, तो धन नहीं मिला इसलिए उनको दुख हुआ, है ना? क्यों? क्योंकि धन से वो बहुत प्रेम करता है, धन से प्रेम करता है और नहीं मिलने पर वो दुखी हो रहा है। आज हमको कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, राम नहीं मिल रहे हैं, हृदय में दुख है? क्या रोना आ रहा है भगवान नहीं मिल रहे हैं तो? नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि हमारा प्रेम भगवान के प्रति नहीं है। धन नहीं मिला तो दुखी हो गए, परंतु भगवान नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है?
भगवान के नहीं मिलने पर जब दुख उत्पन्न होगा ना, तब समझ लेना कि हृदय में कुछ भक्ति आ रही है, कुछ प्रेम आ रहा है। अरे प्रेम तो किया गोपियों ने, प्रेम किया नंद बाबा ने, प्रेम किया यशोदा ने, प्रेम किया दशरथ ने, और प्रेम किया चैतन्य महाप्रभु ने। इसे प्रेम कहते हैं। आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में जब जगन्नाथपुरी में गंभीरा में कृष्ण नहीं मिले, कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, इतना स्मरण होते ही वे अपने मस्तक को दीवार के साथ पटकने लगते थे। अब ये शरीर क्या काम का है, कृष्ण नहीं मिल रहे, कहां जाऊं कहां पाऊं बजेंद्र नंदन। अरे मैं कहां जाऊं, इस बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को मैं कहां पाऊं, नहीं मिल रहे हैं। रात दिन रोते रहते थे भक्तों। चैतन्य महाप्रभु रात दिन रोते थे, कृष्ण नहीं मिलते थे। इसलिए क्या रोना आ रहा है हमको? और रोते थे तो कैसे? महाप्रभु के मुख से पिचकारी की तरह अश्रु निकलते थे। हमारे आंख से अश्रु निकलते हैं तो हमारे ऊपर गिरते हैं, परंतु पिचकारी जैसे पानी छोड़ती है वैसे आंखों से अश्रु निकलते थे। रात दिन ये है प्रेम। राजा दशरथ राम के प्रति अद्भुत प्रेम है, मैं नहीं। और आपने देखा ना, राम वनवास में चले गए, राजा दशरथ 4 दिन नहीं जी पाए, चौथे दिन प्राण निकल गए, क्योंकि राम ही तो उनके प्राण थे। चले गए तो प्राण भी निकल गए। ये है प्रेम। यहां तो कृष्ण मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अपने आप को हम भक्त हैं, आई एम डिवोटी, केवल स्टैंप है भक्त का, भक्त नहीं है। भक्त कपड़े से नहीं पहचाने जाते हैं। साधु वेश धरी साधु न होई, भगवान कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं। आगे रामायण में ये बात आएगी। मात्र ये धोती और कुर्ता और कंठी और शिखा से कोई साधु नहीं बनता है। अरे भक्त उसे कहते हैं जिसके हृदय में भगवान के प्रति छल छलाता प्रेम हो, इसे भक्त कहते हैं। राजा दशरथ का प्रेम अद्भुत था। ना कहे प्रभु आप मत लेकर जाए, बहुत करुण प्रसंग है रामायण में। परंतु विश्वामित्र का भी कुछ प्रयोजन था। वे चाहते थे कि राम का विवाह हो और आगे चलकर अनेक लोगों का उद्धार हो। जब दशरथ समझ नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे, तब वशिष्ठ जी ने, कुल गुरु ने समझाया कि प्रभु जाने तो आ जाएंगे वापस। हृदय पर पत्थर रखकर राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को भेजा। कथा तो बहुत लंबी है। राम और लक्ष्मण ने उस विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। सबसे पहले ताड़का का वध किया। भगवान कभी स्त्री को मारते नहीं हैं, परंतु देखा कि यह आसुरी स्वभाव वाली स्त्री है। और रामायण के टीकाकारों ने बहुत लिखा है कि ताड़का को ही क्यों मारा। भगवान ने सोचा ये असुरों को मारने से पहले असुरों को जन्म देने वाली को ही मार डालूंगा। खत्म कर दिया ताड़का को। सुबाहु को मारा। मारीच भी आया, परंतु भगवान ने मारीच को नहीं मारा। मारीच को बिना फर का बाण, और वो भी हाथ में लेकर केवल ऐसे मारा, 7 समंदर पार जाकर गिरा। आगे लीला में सहाय करेगा यह सोचकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। और दूसरे दिन जनकपुरी से राजा जनक की ओर से निमंत्रण आया कि हे विश्वामित्र जी, मेरी पुत्री सीता अब 16 वर्ष की हो गई है और उनका विवाह कराना चाहता हूँ। स्वयंवर का आयोजन किया है, कृपया करके आप भी आइए और आपके साथ जो अयोध्या के राजकुमार हैं उन्हें भी साथ में लेकर आइए। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जंगल के रास्ते से जनकपुर की ओर जा रहे हैं। बीच में एक घटना घटती है। आश्रम एक दीख मग माही, खग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी,
सकल कथा कही विशेष। रास्ते में एक आश्रम देखा और उस आश्रम में एक पत्थर और उस पत्थर का शेप आकार एक स्त्री के रूप में था, ऐसे करके बैठी थी। भगवान राम ने पूछा विश्वामित्र को, प्रभु ये क्या है? ये इतना सुंदर आश्रम में न कोई जीव जंतु खग पशु कुछ नहीं है, और ये मूर्ति यहाँ क्या कर रही है? ये पत्थर क्यों यहाँ पर पड़ा है? विश्वामित्र ने विस्तार से कथा सुनाई। ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, राघव चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी है, पाप के कारण नहीं, गौतम ऋषि के श्राप के कारण पत्थर बन गई है बेचारी। रघुवीर अनेक अनेक वर्षों से तपस्या करके बैठी हैं, तुम जाओ और उनका उद्धार करो। लोग तो मन में एक प्रश्न होता है, क्या भगवान इस बात को नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन भगवान राम ने हम सबको सिखाया, उपदेश दिया अपने आचरण से। आपनी आचरित प्रभु जीवेर सिखाए हैं कि जब तक गुरु की आज्ञा न हो तब तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान राम गए, जाकर अपना चरण उस पत्थर के ऊपर रखा, चरण रज स्पर्श होते ही वह पत्थर की जो नारी थी वह बहुत सुंदर स्त्री के रूप में खड़ी हो गई, प्रकट हो गई। अहल्या का उद्धार हुआ, उनके शरीर से तेज पुंज निकल रहा था। भगवान राम के आशीर्वाद से अपने पति के लोक में चली गई। भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों चलते चलते जनकपुरी में पहुंचे। स्वयंवर सभा लग चुकी थी। देव धनुज समस्त लोग, इस संसार के छोटे मोटे राजा महाराजा सब लोग उस सीता के साथ विवाह करने के लिए आए थे। यहां तक नहीं मरने वाले देवता भी मनुष्य का रूप ले लेकर उस अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कहा जाता है लंका से रावण भी सीता के साथ विवाह करने के लिए आया था। लंकापति रावण भी बैठा था। मन में यह आपको प्रश्न हो सकता है कि राजा जनक ने ऐसी सभा क्यों रखी? शर्त यह थी कि वहां पर जो शिव धनुष था वह धनुष कोई उठा लेगा और उठाकर वह चांप चढ़ा देगा, रस्सी को बांध देगा, वह सीता के साथ विवाह कर सकता है। भक्तों, वह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं, वो धनुष भगवान भोलेनाथ शिव जी ने परशुराम को दिया था और राजा दशरथ पर प्रसन्न होकर परशुराम जी ने वह धनुष दशरथ को दिया था। राजा दशरथ को वह धनुष की डिलीवरी लेने के लिए 1000 सैनिक को भेजा था, तब जाकर वो उठा और अपने घर पर रखा। 1000 लोग मिलकर जब धनुष को उठाए तब वो उठा। लेकिन एक दिन देवी सीता जब छोटी थी, अपने घर पर साफ सफाई कर रही थी, देवी सीता ने देखा कि ये धनुष के नीचे बहुत मिट्टी है ना, क्योंकि अब वहां कौन साफ करने जाए, उसे उठा कौन सके। देवी सीता ने अपने दाहिने हाथ की एक उंगली से धनुष को ऐसे ऊपर कर लिया और नीचे कपड़ा मार दिया। और जनक जी ने ये देखा, अरे बाप रे, जिस धनुष को उठाने में 1000 पहलवान लगे और तब भी मुश्किल से आया, ये मेरी बेटी ने केवल एक उंगली से। तब जनक जी ने अपने मन में सोच लिया कि इस धनुष को जो उठाएगा वही सीता का योग्य वर होगा, उसी के साथ मेरी पत्नी मेरी पुत्री का विवाह कराऊंगा। जनक दुलारी बहुत लाडली थी, प्रिय थी, बहुत सुंदर। स्वयंवर सभा लग चुकी है और उस सभा में जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आए, गोस्वामी जी वहां पर 2 चौपाई लिखते हैं, जिनकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। अयोध्या की प्रजा बैठी थी और भगवान राम जो प्रवेश किए, जिनकी जैसी जैसी भावना थी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस स्थैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान कहते हैं। बिल्कुल ये प्रसंग को सुनकर मथुरा में जब कृष्ण और बलदेव रंग महल में प्रवेश होते हैं, बस वही प्रसंग यहां पर बन रहा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं, मल्ला नाम अश्नि निनाम नरवर। 10 प्रकार के लोगों ने कृष्ण और बलराम को 10 रूप में देखा। बड़े बड़े मल्ल पहलवानों ने भगवान को पहलवान के रूप में देखा। यहाँ राम को भी भगवान को भी अपने अपने भाव से देखा। जो पहलवान थे उसे भगवान राम पहलवान के रूप में दिखाई दिए, राजा जनक को अपने पुत्र के रूप में दिखाई दिए, देवी सीता को अपने पति के रूप में दिखाई दिए, और रावण को साक्षात काल के समान दिखाई दिए। ये मेरा काल चलते हुए मेरे पास आ रहा है। जो जैसे भगवान की पूजा करता है, भगवान वैसे। गीता में भगवान कहते हैं, जब कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु ये विकराल स्वरूप में आप कौन हो? तब भगवान कहते हैं, अर्जुन कालोस्मि लोक क्षय कृतम प्रभुत्तम। मैं साक्षात काल हूं। इस संसार में जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते हैं, उसके लिए काल बनकर आता हूं और निकल जाता हूं। और अर्जुन, जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, उसके लिए तो मैं श्याम सुंदर के रूप में आता हूं, उसे सुखी करते हुए मेरे विमान में बिठाकर लेकर जाता हूं। जो जैसा कार्य करते हैं, जो भगवान को जैसा मानते हैं, भगवान उसे वैसा मानते हैं। ये भगवान का सिद्धांत। आए भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र को आसन दिया गया, सब लोग बैठे हैं। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। सब लोग के मन में उत्साह है, और धीरे धीरे करके राजा महाराजा खड़े होकर आने लगे। पहले तो जब धनुष के पास आ रहे थे, तब तो मन में ऐसा लगता था कि मैं एक उंगली से उठा लूंगा, परंतु जाकर देखे उठाने की बात तो दूर ही, हिला भी नहीं पाते थे। इस प्रकार एक से एक राजा महाराजा गए, परंतु हिला भी नहीं सके। फिर एक साथ 2-2 राजा महाराजा गए, 2 मिलकर 3-3 गए, 5-5 गए। रामायण में वर्णन है 10-10 राजा एक साथ गए धनुष को उठाकर, परंतु अब जनक जी दुखी हुए। बड़े बड़े राजा महाराजा जब इस धनुष को उठा नहीं पाए, जनक जी के हृदय में दुख हुआ। कह दिया, बस अब मेरा उपहास न करो, यही ठीक है, अपना अपना स्थान ग्रहण करो। अरे मैंने तो सोचा था कि इस सभा में एक से एक चक्रवर्ती सम्राट पराक्रमी राजा आए हैं, और मैंने सोचा था कि इनमें से सब लोग इस धनुष को उठा लेंगे, परंतु आप लोग धनुष को उठाने की बात तो दूर रही, धनुष को हिला भी नहीं पाए। अरे मैं सोच रहा था यहाँ तो बड़े बड़े क्षत्रिय राजा आए हैं, परंतु सब लोग नपुंसक हैं। लखनलाल से नहीं रहा गया। सारे राजा महाराजा के मस्तक झुक गए, परंतु लक्ष्मण अनंत शेष के अवतार हैं। लक्ष्मण जी नहीं रह पाए। जब राजा जनक बोलने लगे कि सब लोग नपुंसक हैं, लक्ष्मण खड़े हो गए, बस महाराज बस। जिस सभा में रघुवंश में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसा बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। और आप, यदि मेरे भाई राम मुझे आज्ञा दें तो ये शिव धनुष की बात तो दूर रही, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और ऐसे पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप धनुष की बात कर रहे हैं। और यदि मेरे भाई की आज्ञा हो तो ये धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़कर चला जाऊं। महाराज, जिस सभा में राम बैठे हो, उस सभा में आप ऐसी बात कर रहे हो।
लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होकर जब बोलने लगे, भगवान राम ने इशारा किया, लखन शांत। लक्ष्मण जी शांत हो गए, बैठ गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र ने शुभ समय देखा और राम को इशारा किया, राम उठो चाप धनुष बहु चापा, आप उठो और उठकर धनुष को उठाकर पतंजा चढ़ाकर सीता के साथ विवाह करो। भक्तों, ये कथा तो आप सब लोग जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, परंतु कथा में सिद्धांत क्या है? क्या भगवान नहीं जानते थे कि धनुष मैं ही उठाने वाला हूं? वेदा हम समतितानी वर्तमानानी अर्जुन, जो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, भगवान को नहीं पता था। भगवान सब कुछ जानते थे और धनुष भगवान के हाथ से ही टूटने वाला था, परंतु जब तक गुरु जी ने आज्ञा नहीं दी तब तक कुछ नहीं किया। कभी कभी संसार में हम में योग्यता हो, सामर्थ्य हो, लेकिन गुरु की आज्ञा न हो तब तक हमें कोई कार्य नहीं करने चाहिए। गुरु की आज्ञा से, अनुशासन से ही कार्य करने चाहिए, तभी उस कार्य में हम विजयी हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं, नहीं तो विफल हो जाएंगे। भगवान राम खड़े हुए और खड़े होकर भगवान राम धनुष की परिक्रमा किए। परिक्रमा करके धनुष को भगवान, जैसे एक बच्चा खिलौना उठा लेता है, भगवान ने अपने दाहिने हाथ से धनुष को उठा लिया और बिल्कुल आराम से पतंजा चढ़ाने गए, तब तक तो धनुष टूट गया। भक्तों, उस धनुष टूटने की जो ध्वनि थी, वह ध्वनि तीनों लोक में गूंजने लगी। धनुष की ध्वनि तीनों लोक में गूंजने लगी और उस समय मंदार पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे और परशुराम को पता चला ये ध्वनि, ये आवाज जो है मेरे धनुष का है। अरे मैंने धनुष ये सोचकर दिया कि राजा दशरथ कुछ युद्ध करेगा, कुछ काम में लेगा, और क्षमा कीजिए, राजा जनक ने उस धनुष को तुड़वा दिया। 21 बार पृथ्वी पर नक्षत्री करने वाले परशुराम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उस सभा में आए और उस सभा में आकर तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल परशुराम आए और जैसे ही परशुराम आए अपने हाथ में 10-15 औजार हथियार लेकर, एक हाथ में परशु है, एक हाथ में धनुष बाण तैयार करके, जितने भी क्षत्रिय राजा महाराजा थे सबको याद आया कि ये रेणुकासुत जमदग्नि के पुत्र 21 बार हम क्षत्रियों को मारा था, अब निश्चित हम सबको मार डालेंगे। जैसे ही परशुराम आए, सभी राजा महाराजा अपने दोनों हाथ जोड़ जोड़कर परशुराम के चरणों में गिर गए और अपने 3 कुल का नाम, मैं इनका पुत्र, उनके पुत्र ये, और मैं इसका पुत्र हूं और आपका दास हूं प्रभु। सब लोग परशुराम के भय से परशुराम के चरणों में प्रणाम करने लगे, लेकिन परशुराम क्रोधित, और क्रोधित होकर परशुराम अति रीस से, अति क्रोध, अति रीस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। अति रीस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। परशुराम आए और आकर सब लोग प्रणाम करने लगे, बोले चलो दूर हटो। जनक महाराज कांपते हुए आए, देगी देखाऊ मूड नहीं आजू, उलटऊ मही जह नहीं तब राजू। देगी देखाऊ मूड नहीं आजू, उलटऊ मही जह। जनाब, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है मेरे सामने खड़ा कर, और यदि 2 घड़ी में मेरे सामने नहीं आया, जड़ जनक तेरा राज्य जिस सीमा तक है, पूरे राज्य को छिन्न भिन्न कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा।
परशुराम ने कहा, किसने इस धनुष को तोड़ा है, मेरे सामने खड़ा करो। राजा जनक कहे, प्रभु पानी लीजिए, शरबत लीजिए, बैठिए। बोले, पानी पीने नहीं आया हूं, जिसने धनुष तोड़ा है उसको मारने के लिए आया हूं। भगवान रामचंद्र थोड़े आगे गए। भगवान राम ने कहा, नाथ, हे प्रभु, आपके इस धनुष को तोड़े, ऐसा कार्य तो आपका दास ही कर सकता है, आपका कोई दास ही होगा। बोले, मूर्ख, दास वो होता है जो सेवा करे, ये तो मेरा धनुष तोड़ा है। किसने मेरा धनुष तोड़ा है, मेरे सामने लाओ। परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर बोलने लगे, और भगवान राम को भी मूर्ख कह दिया। तब लक्ष्मण से नहीं रहा गया। लक्ष्मण आए और कहने लगे, आप विरक्त हो, सन्यासी हो, बाबा जी हो, और धनुष में इतनी आसक्ति क्यों है? अपना घर छोड़ दिए, पत्नी को, पुत्र को, सब कुछ छोड़ दिए, धनुष में आसक्त होकर क्यों बैठे हो? अरे बचपन में तो ऐसी बहुत धनुषियां तोड़ डाली, हमको तो किसी ने नहीं रोका, और आज एक धनुष टूट गया और आप इतना हल्ला कर रहे हो। किसी ने धनुष को छुआ, धनुष को हाथ लगाया, टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस बालक, बस। परशुराम, बालक बोली बदायहु नाही, केवल मुनि जड़ जनहि मोहि। बालक बोली बदायहु नाही, केवल मुनि जड़ जनहि मोहि। जनक, इस बालक को समझा, मैं इसे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। यदि ये बालक नहीं होता तो कब का मार दिया होता। जनक, इसे समझा, मेरा पराक्रम बता। जनक, भुज बलु भूमि भूप बीनु विपुल बार नहीं देवन दीनी। भुज बल भूमि भूप बीनु। जनक, इस बालक को समझा, मैंने 21 बार इस पृथ्वी के शत्रुओं का विनाश किया है। जनक, इस बालक को समझा, मैंने सहस्त्र बाहु को इसी फरसु से काटा है, मैंने इसी फरसु से मारा है। परशुराम कहते हैं, तब लक्ष्मण ने कहा, परशुराम जी, आप बार बार फरसु दिखा रहे हो, केवल दिखाते ही हो कि कभी चलाया भी है? बार बार दिखा रहे थे। जनक समझा, इसे समझा। बोले, केवल वो पट्टा वाला होता है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेकर बैठते हैं, मुझे नहीं लगता है कभी चलाया होगा। और जब चलाने की बारी आएगी तब इतना जंग पकड़ लिया होगा, वो चलेगा भी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, केवल दिखाना जानते हो कि चलाना भी जानते हो? बस लक्ष्मण, बस। तूने मुझे क्या साधारण मुनि समझ कर रखा है? तूने साधारण बाबा जी समझ कर रखा है? जनक, इसे बता, मेरा पराक्रम बता। लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ मुझे पता है प्रभु, आपका पराक्रम पता है। आपने अपनी माँ को मार डाला, अपने पुत्र, अपने भाइयों को मार डाला, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं आपका पराक्रम। बस लक्ष्मण, बस। लगता है तू घर से अपनी माँ को बोल कर आया है कि मैं वापस नहीं आने वाला हूं। लगता है तू अपनी माँ को निभूति बनाना चाहता है। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बहुत बहुत, परंतु अंत में भगवान श्री रामचंद्र निकट आए और भगवान ने कहा कि प्रभु, वास्तव में ये कार्य निश्चित आपके दास ने किया है। बोले, तू कौन है कहने वाला? भगवान कहते हैं, मैं राम हूं। अच्छा, मेरा नाम रखकर तू सोचता है कि मेरे जैसा पराक्रमी हो गया तू? परशुराम का नाम राम और ये राम। बोले, मेरा नाम मेरा नाम रखकर तू मेरे जैसा पराक्रमी मानता है अपने को? तब भगवान ने इतना ही कहा, प्रभु मेरा तो एक छोटा सा नाम है राम, और आपका परशुराम। आपके साथ बराबरी करें, ये मैं आपके साथ बराबरी करने वाला कौन हो सकता हूं? आप तो विप्र वंश की अस प्रभुताई,
अभय होई जो तुम्हें डराई। आपको डराने वाला इस संसार में कौन हो सकता है? जब भगवान राम ने इतना कहा, परशुराम समझ गए, अरे बाप रे, ये तो हमारे स्वामी खड़े हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले गए वापस। भगवान राम का जगत जननी माता सीता के साथ विवाह हुआ। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई का विवाह एक ही मंडप में, एक मंडप में चारों भाई का विवाह हो रहा है। भक्तों, वह पिता उस दिन कितने खुश होंगे, चार चार बहू एक साथ आ रही है। घर में लक्ष्मी का आगमन। जगत जननी माता सीता वास्तव में आदर्श है, अपना आदर्श प्रकट की। भगवान राम सीता से विवाह करके अयोध्या में वापस आए। आज भी हमारे भारतवर्ष में यह परंपरा है कि जब पति पत्नी विवाह करके घर पर आते हैं तो सबसे पहले जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरण छूते हैं। और फिर जो बुजुर्ग होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, 50 की नोट दे देते हैं, 100 रुपया, या ज़्यादा है तो 500 रुपया दे देते हैं। आज देते होंगे तो 1000 देते होंगे। भगवान राम और सीता विवाह करके आए। और भक्तों, ये सत्य बात है, भगवान राम अपनी सगी माँ कौशल्या से जितना प्रेम करते थे उससे कोटि गुना ज्यादा कैकेयी से प्रेम करते थे। कैकेयी भी राम से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए अपनी सगी माँ के पास न जाकर कैकेयी के पास गए। भगवान राम और सीता ने प्रणाम किया। भक्तों, इस संसार में जब किसी बहू का आगमन होता है ना, बुद्धिमान लोग घर के दरवाजे के आगमन से ही पता लग जाता है कि ये बहू कैसी है। और कैकेयी को पता चल गया कि ये सीता जो है वास्तव में एक सुसंस्कृत नारी है, पता चल जाता है। और उस समय सीता के साथ बात तो नहीं किया, परंतु उनकी वेशभूषा को देखकर पता चल गया कि वास्तव में एक आदर्श, एक सुसंस्कृत नारी है। गोस्वामी लिखते हैं कि सीता जी ने ऐसे वस्त्र पहने थे कि शरीर का एक अंग भी दिख नहीं रहा था, एक अंग। और आज तो जितना ज्यादा अंग दिखे उतनी बड़ी फैशन। संसार के लोग प्रगति कर रहे हैं। प्रोग्रेस क्या है? जितना कम कपड़ा उतना प्रोग्रेस। अब गांव में जाओगे ज्यादा कपड़ा, ये लोग गांवटी हैं, टिपिकल विलेज वाले हैं। तो भाई शहर वालों में आपने क्या प्रगति की? हम लोग कपड़े छोटे कर दिए ना। इसे प्रगति कहते हैं। ये प्रगति है, ये दुर्गति है। पहले के जमाने में लोग कपड़े पहनते थे तो एक अंग भी दिखता नहीं था। आज तो हाथ देख लो, पांव देख लो, आंख देख लो, मुंह देख लो, सब कुछ विवाह के पहले ही देख लो। वास्तव में स्त्री एक शक्ति है, उसे मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये पत्नी है भक्तों, कोई साधारण व्यक्ति की पत्नी नहीं है। और क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा हो रही है, इसलिए मैं अवश्य आपको कहूंगा, जीवन में यदि मर्यादा नहीं है तो ये जीवन कुछ काम का नहीं है। कितना भी अच्छा शरीर आपको मिला है, कितने सुंदर आप दिख रहे हो, आपके पास बहुत सुंदर वस्तु है, परंतु भक्तों जीवन में मर्यादा नहीं है, जीवन कुछ काम का नहीं है। मैं अक्सर एक दृष्टांत देता हूं। मान लो कोई आपको एक गाड़ी दे दे, मर्सिडीज बेंज, 25 लाख की कार आपको दे दे और आपको कहे कि आप इसे चलाओ, खूब चलाओ। आप 200 की स्पीड में उस गाड़ी को चला रहे हो और गाड़ी देने वाले का आपको फोन आए, आपको गाड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी। इसकी स्पीड कैसी है? बोले 200 की स्पीड में अभी चल रही है। बोले स्टेयरिंग कैसा है? बोले पावर स्टेयरिंग, बहुत अच्छा। बोले टायर? बोले मैकविल, बहुत अच्छा है। रंग बहुत अच्छा, सीट कैसी? बहुत अच्छी। अब फोन करने वाला इतना कह दे, जरा संभाल के चलाना, ब्रेक डालना हम लोग भूल गए हैं। क्या होगा? 200 की स्पीड में जा रहे हैं।
भक्तों, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितना भी अच्छा स्टीयरिंग हो, कितनी भी अच्छी स्पीड हो, कितना भी अच्छा कलर हो, परंतु उस गाड़ी में यदि ब्रेक न हो तो वह गाड़ी कुछ काम की नहीं। वैसे कितनी भी अच्छी आंख हो, कितना भी अच्छा हाथ हो, कितना भी अच्छा मुख हो, कितना भी अच्छा शरीर हो, परंतु जीवन में मर्यादा नहीं है तो यह मनुष्य जीवन कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। मर्यादा होनी चाहिए, विशेष करके भारतवर्ष में रहने वाली स्त्रियों में। जगत जननी माता सीता यही तो उपदेश अपने आचरण से सिखा रही है। कुछ लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, यदि छोटे वस्त्र पहने तो फर्क क्या पड़ता है। भक्तों, इस संसार में जितने भी पुरुष बिगड़े हैं उसके पीछे स्त्रियों का हाथ है। किसी कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ है, ये सत्य है, लेकिन उससे ज्यादा सत्य यह है पुरुष को बिगाड़ने में स्त्री का हाथ है। जब कोई हमारी बेटी या हमारी बहन जब छोटे वस्त्र पहनती हैं तो हजारों कामी लोगों की दृष्टि, काम वासना की दृष्टि पड़ती है उन पर। आज तो आप देखते हो ना, अरे कामी लोग जो बड़े बड़े बूढ़े हो गए, उसके लड़की की उम्र की हैं, लेकिन फिर भी देखते रहते हैं अपने आंखों से, काम वासना की दृष्टि से। जब लाखों लोग काम वासना की दृष्टि से किसी लड़की और बहन के ऊपर देखते हैं ना, तब उसके जीवन में यह दुख आ जाता है, यह प्रभाव आ जाता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकती, कभी नहीं। आपके मन में फिर भी प्रश्न होगा कि लोगों के देखने मात्र से ऐसा हो जाता है। हाँ, आप गर्मी की ऋतु में आंख आ जाती है, आप जानते हैं ना, आंख आना जानते हैं, आंख लाल हो जाती है, पानी निकलता है, और जिसको आंख आ जाती है वह काला चश्मा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को आंख आ गई है वो यदि दूसरे व्यक्ति के सामने देखे तो उसको भी आंख आ जाती है। एक आंख आने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने देखें तो आंख आ जाती है, तो काम वासना की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही यदि काम वासना की दृष्टि से देखता है तो क्या उसमें काम वासना नहीं आ सकती है? अवश्य आ सकती है। इसलिए स्त्रियों को मर्यादा में रहना चाहिए। ऐसा वस्त्र के एक अंग भी दिखे नहीं, और ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए कि कामी से कामी व्यक्ति की भी दृष्टि पड़ जाए तो मुख से निकल जाए, अरे ये तो मेरी माँ है, ये तो शक्ति है, ये तो देवी है, उसको प्रणाम कर दे। और भक्तों, इस घोर कलयुग में इस प्रकार से जीना सिखाया प्रभुपाद ने। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी अमेरिका गए और जो पाश्चात्य देश की संस्कृति में पड़े हुए थे, प्रभुपाद ने अपने हाथों से साड़ी पहनना सिखाया, अपने हाथों से, और बताया कैसे मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा ये धर्म का बहुत बड़ा अंग है, मर्यादा में। जगत जननी माता सीता आई और कैकेयी को प्रणाम किया। मैंने पहले कहा कि जब कोई दंपति प्रणाम करते हैं तो 50, 100 या 500 या 1000 रुपया देते हैं, लेकिन कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई। कैकेयी जिस महल में रहती थी वो सोने का महल था, कनक भवन। आज भी अयोध्या में आप देख सकते हो। सीता को देखकर प्रसन्न होकर कैकेयी ने अपना सोने का महल ही सीता को दान में दे दिया। बेटी, आज से ये तो दे दिया। आज कई बहू ये कंप्लेंट करती है कि हमारी जो सास है तिजोरी का जो चाबी है वो अपने पास ही रखती है, हमें देती ही नहीं। क्यों देगी? आप सीता हो, पहले सीता बनो। पूतना बनकर घूमते रहते हैं। बेचारी पूतना भी गोपी ड्रेस पहनकर आई थी, हैं? शूर्पणखा कहा जाएगा। तो मर्यादा होनी चाहिए।
मर्यादा से जीवन में सुख आता है, मर्यादा से। समय हो चुका है, मैं समाप्त करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। अब राह देखने दीजिए वाल्मीकि जी को। मैं तो वाल्मीकि का पूरा प्रश्न और उत्तर लेकर बैठा था। खैर अब प्लेटफॉर्म में ही इतना नहीं। हरिप्रिया माता जी इशारा कर रही हैं, प्रभु जी आगे चलाइए। परंतु यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो घड़ी के कांटे पर चलते हैं। मैं उनका श्राप लेना नहीं चाहता हूँ, मैं श्राप से बहुत डरता हूँ। ये गला नहीं तो कल बंद हो जाएगा, है? तो चाहता हूँ कि कल भी चले। खैर भक्तों, आप सबके हृदय में, सबके चरणों में यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार भगवान की जो कथा है, भगवान के चरित्र अद्भुत है ना। इसे सुनने में ही हृदय पवित्र हो जाता है। भगवान के चरित्र को सुनने से ही हृदय पवित्र हो जाता है, और उसमें भी उपदेश सुना जाए तो जीवन उज्जवल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम कथा सुन रहे हैं और कथा के साथ साथ अनेक सिद्धांत भी सुन रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को और भी 3 दिन बाकी है, तो आने वाले 3 दिनों में आप सब भक्त इस सौभाग्य को प्राप्त कीजिए। और 4 संवाद बाकी है और 3 दिन में हमको कवर करना है। कोई बात नहीं, कर लेंगे। यदि आपकी विशेष इच्छा होगी तो आगे चलकर बढ़ाएंगे, लेकिन आज नहीं। कल 2 संवाद सुनेंगे, क्योंकि आज का कल कवर करना पड़ेगा। भगवान राम और वाल्मीकि का संवाद। भगवान राम वाल्मीकि जी को पूछेंगे कि प्रभु अब मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने के लिए स्थान बताइए। 12 स्थान बताएंगे भगवान कहाँ रहते हैं। आप लोग सोचते हो हमारे घर पर भगवान आएंगे, कभी नहीं। भगवान कहाँ जाते हैं ये कल वाल्मीकि बताएंगे। जिनके हृदय समुद्र समाना है। बहुत सुंदर सुंदर 11 बात बताएंगे। वो 11 में से एक भी यदि आपने कर लिया, भगवान राम को आने की देरी नहीं है, तुरंत। और दूसरा, फिर भगवान आगे चलेंगे, अत्रि अनसुया के आश्रम में जाएंगे, और अनसुया ने देवी सीता को जो उपदेश दिया है, अद्भुत। नारी धर्म का वर्णन जो हुआ है, अद्भुत। विशेष नारियों को वर्णन है कि आप यदि अपना धर्म क्या है जानना चाहते हो, अनसुया का उपदेश सुनिए। और पतियों को ये खबर दे रहा हूं कि कुछ तकलीफ घर पर हो रही है, झगड़े बगड़े हो रहे हैं, तो अपने अपनी को लेकर आइएगा कल। इस उपदेश से सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा पतियों की संख्या ज्यादा है। तो देवी अनसुया ने बहुत सुंदर, और मैं आपको शॉर्टकट में कह दूं, अनसुया ने सार में यही कहा है, पति की सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म है। आप लोग सेवा कराना चाहते हो तो कल लेके आना अपने अपने पत्नियों को, है? आपकी बात तो मानेंगे नहीं, कम से कम यहां पर शास्त्र की बात को मान लेंगे, है? तो नारी धर्म का वर्णन है और वाल्मीकि जी का। और फिर परसों हनुमान जी महाराज जाएंगे लंका में, और विभीषण के साथ उनका जो संवाद हुआ उसकी कथा करेंगे। और फिर अंतिम दिन में रावण को मारेंगे कि नहीं मारना है, रावण को मारेंगे, और कागभूषणी और गरुड़ जी का संवाद सुनेंगे। अद्भुत संवाद। कागभूषणी जी ने जो एक एक सिद्धांत कहे हैं, अद्भुत। उनमें से एक जो मेरे हृदय को छूने वाला, काहुन को सुख दुख कर दाता। कागभूषणी जी कहते हैं, मेरे जीवन में मैं मेरी बात कहता हूं, जब मेरे जीवन में दुख आता है तब मुझे यही बात याद आती है। कागभूषणी जी ने बहुत सुंदर कहा था, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर म भोग सब भ्राता। हे भाई, दोनों भाई थे, दोनों पक्षी है ना, कागभूषणी और गरुड़ जी दोनों पक्षी। हे भाई, काहुन को सुख दुख कर दाता। इस संसार में सुख देने वाला कोई नहीं और दुख देने वाला काहुन कोई नहीं।
तो फिर हमारे जीवन में दुख आता है, वह दुख कौन देते हैं? तब काकभूषण जी ने कहा था, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे निज, हमारे अपने ही कर्म दुख बनकर हमारे जीवन में आते हैं। ऐसे सिद्धांत का निरूपण अंतिम दिन में काकभूषण जी करेंगे। आप लोग आते रहिए और अपने जीवन को धन्य करते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा